नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा और कहानी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु शेष सागर की अनंत सैया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक माह की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी एकादशी के कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह देखकर भगवान इंद्र और अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु के शरण में चले गए। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने जा पहुँचे। राजा बलि ने वामन देवता को कहा, जो मांगना चाहते हैं आप मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग मांग ली। पहले पग में उन्होंने और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती, आकाश और पूरा संसार नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से ब्राह्मण देवता ने पूछा, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की यह उदारता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि से वर मांगने को कहा। राजा बलि ने उनसे वरदान मांगा कि आप पाताल लोक में जाकर बस जाएं। राजा बलि की बात मानकर उनको पाताल लोक में जाना पड़ा। ऐसा करने से सभी देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गईं और अब अपने पति को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बलि के पास गईं और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांधी और उन्होंने उपहार के रूप में भगवान श्री विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान मांगा। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल की एकादशी के दिन से कार्तिक माह की एकादशी तक पाताल में निवास करेंगे और इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो यह थी देवशयनी एकादशी व्रत कथा। देवशयनी एकादशी कथा का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण ने किया है। युधिष्ठिर जी को पूरा वर्णन किया है। सतयुग में माधवा नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी। इसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया था। राज्य के अंदर के लोगों के अंदर धार्मिक भावना कम होने लगी थी। प्रजा राजा के पास जाकर अपना दर्द बताती, जिससे राजा भी बहुत चिंतित थे। राजा माधवा को लगता कि आखिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके फलस्वरूप हमें सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपने सेना के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगारी के पास पहुँचे। अंगारी ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपा करके मुझे इसका समाधान बताइए। अंगारी ऋषि ने कहा, यह सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का दंड भी बहुत बड़ा मिलता है। अंगारी ऋषि ने राजा को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने को कहा। अंगारी ऋषि ने कहा, इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के आदेश का पालन करते हुए राजा अपनी राजधानी वापिस आ गए और उन्होंने चारों वर्ण सहित देवशयनी एकादशी का व्रत पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में मूलाधार वर्षा हुई। एक बार फिर से राजा के राज्य में खुशहाली छा गई। तो यह थी देवशयनी एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।